हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्नौज के युद्ध के बारे में। दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में हुआ इस युद्ध में क्या कुछ हुआ, किस तरह से मुगलों के सामने पठान ने अपनी बाजी चली और मुगलिया सल्तनत की मजबूत दीवार पर अफगानों ने अपनी एक छाप छोड़ दी, तो इस युद्ध को आइए विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर ने एक के बाद एक कई लड़ाइयाँ जीतकर भारत में एक मजबूत मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं उसकी गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक असफल शासक था। वह अधिकतर अयासी में डूबा रहता था। इसका फायदा न सिर्फ दुश्मन बल्कि उसके खुद के राज्य के महत्वाकांक्षी लोग उठाया करते थे या उठाना चाहते थे। चौसा के युद्ध में अफगान शासक शेरशाह सूरी से बुरी तरह से हारने के बाद जैसे तैसे हुमायूं अपनी जान बचाकर शेरशाह सूरी की सेना से भाग गया था। चौसा के युद्ध में उसके परिवार के कई महत्वपूर्ण लोग मारे जा चुके थे। शेरशाह सूरी के द्वारा उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया जाता है। दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी की पकड़ मजबूत बनती है, लेकिन हार से बौखलाया हुमायूं को यह बात तनिक भी बर्दाश्त नहीं होती है और युद्ध करने के लिए उतावला हुआ हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी से युद्ध करने के लिए चला जाता है। हालांकि हुमायूं को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि शेरशाह सूरी की सेना मुगल सेना के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत और बड़ी है, इसलिए इस युद्ध में जीतने के लिए हुमायूं ने अपने भाइयों की मदद मांगी। कन्नौज के युद्ध से पहले हुमायूं अपने भाइयों से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे कि आपको बताया गया कि खुद उसके राज्य के महत्वाकांक्षी लोग उसको हारता देखना चाहते थे, इसलिए बजाय हुमायूं की मदद करने के लिए उसके भाई उल्टा उसके युद्ध में रणनीति में रुकावटें डालने लगे और शेरशाह सूरी को बस इसी मौके का इंतजार था। सही समय देखकर अचानक से शेरशाह ने हुमायूं पर हमला बोल दिया और गंगा के दोनों किनारों पर हुमायूं और शेरशाह की सेना लगभग एक साल तक युद्ध की तैयारी का मंथन करती रही। इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि शेरशाह की एक संगठित सेना के साथ युद्ध तैयार था, जबकि हुमायूं की सेना दिन प्रतिदिन खंडित हो रही थी और धीरे धीरे हुमायूं की सेना हुमायूं का साथ छोड़कर जा रही थी। चौसा की लड़ाई बुरी तरह से हारने के बाद हुमायूं की सेना को भी अपने शासक पर ज़्यादा भरोसा नहीं रहा था। शेरशाह की शक्ति के सामने हुमायूं को अपनी हार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, इसलिए हुमायूं की सेना लगातार उसका साथ छोड़ रही थी। अपनी सेना को टूटता देखकर हुमायूं ने जल्द में ही युद्ध करने का फैसला किया, ताकि कहीं से बची हुई सेना भी उसका साथ छोड़कर न चली जाए और युद्ध प्रारंभ करना हुमायूं की मजबूरी बन गई थी। उसने अपनी सेना में युद्ध की घोषणा कर दी। गंगा के किनारे कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना ने मुगल सेना को बेहद बुरी तरीके से और बहुत ही आसानी से हरा दिया। मई 1540 को हुमायूं की सेना बुरी तरीके से पराजित हुई। कुछ सेनाएं हुमायूं की जान बचाकर भाग गई और नदी पार करने के दौरान कई सैनिक मारे गए और कई गंगा नदी में डूब गए। अफगानों की ताकत दिल्ली तक पहुंच गई और हुमायूं बिना राज्य के राजा बना रहा। तो ऐसी हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।